क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप हर आवश्यक काम को कल पर डाल देते हैं? जैसे ध्यान मैं कल से करूँगा, पढ़ाई मैं कल से करूँगा, व्यायाम मैं कल से करूँगा। क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि ऐसी आदत हमारे भीतर क्यों बन गई है, जिसके कारण हम हर काम को कल पर डाल देते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम अपने किसी काम को कल पर डालते हैं तो हमारा मन उस काम को ना करने के लिए कई सारी वजह ला देता है और हम उन वजह को सच मानकर उस काम को कल पर डाल देते हैं। यह आदत एक दिन में नहीं बनी है, इसे बनने में समय लगा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप इस कहानी को समझ गए, अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो यह आदत आज ही टूट सकती है। गौतम बुद्ध के समय में कुशीनगर नाम की एक जगह थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा अनुयायी रहता था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह आज तक गौतम बुद्ध से कभी मिला नहीं था। उसने केवल बुद्ध के भिक्षु देखे थे। उसने कई बार बुद्ध को भी देखा था, लेकिन उसने आज तक बुद्ध से कोई बात नहीं करी थी और ना ही बुद्ध से कुछ सुना था। उसका बड़ा मन था कि वो बुद्ध के प्रवचन सुने और उनसे प्रश्न पूछे, उनसे बातें करे, लेकिन आज तक वो ऐसा नहीं कर पाया था। इसके पीछे कई कारण थे। वो लगभग हर समय अपने व्यापार में व्यस्त रहता था। कभी उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती थी तो कभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती थी। वो लगभग अपने परिवार में ही उलझा रहता था, जिसके कारण वो बुद्ध से नहीं मिल पा रहा था। कई बार तो ऐसा होता कि बुद्ध उसके घर के सामने से निकल जाते थे, लेकिन वो बुद्ध से नहीं मिल पाता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और वो व्यक्ति भी अपने आप को केवल समझाता ही रहता है कि अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं बुद्ध से कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, अगले महीने मिलूंगा। इस तरह से ही बात चलती रहती है। फिर एक दिन जब वह बुद्ध से मिलता है तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग चुका था। वो व्यक्ति बुद्ध के भिक्षुओं से कहता है, मुझे गौतम बुद्ध से मिलना है, बुद्ध मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बुद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत देर कर दी, अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम गौतम बुद्ध से बात नहीं कर सकते, क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो कुछ समय पहले ही अपना शरीर त्याग दिया है। अब गौतम बुद्ध वापस नहीं आ सकते। लेकिन गौतम बुद्ध के समय में ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति थे जो बुद्ध से मिलना चाहते थे और उनसे प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन अपने समय को कल पर टालने के चक्कर में वो पूरा जीवन गौतम बुद्ध से मिल ना सके। ना जाने कितने लोगों ने गौतम बुद्ध से मिलना चाहा था, उनके प्रवचन सुनने चाहे थे, पर वे जिंदगी भर केवल सोचते ही रहे। एक बार बुद्ध के भिक्षु से एक व्यक्ति पूछता है कि मैं अपने हर काम को कल पर डाल देता हूँ, इसके पीछे क्या कारण है? वो भिक्षु बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। वो ये कारण है कि वो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। वो व्यक्ति तो उस भिक्षु की बात सुनकर बहुत चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसी बात हुई? क्या मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए आवश्यक नहीं? क्या मेरे मन की शांति मेरे लिए आवश्यक नहीं? वो भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ, अगर तुम अपने स्वास्थ्य या शांति के लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। वो व्यक्ति भिक्षु से कहता है कि मैं नहीं मानता, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे भीतर ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे कुछ अच्छा करने से रोकती है। वे भिक्षु कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। फिर व्यक्ति कहता है, क्या आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि मैं खुद अपने स्वास्थ्य को आवश्यक नहीं समझता? भिक्षु कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है, परंतु इसके लिए तुम्हें पूरे एक दिन मेरे साथ चलना होगा। वो व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वे भिक्षु उस व्यक्ति को रेगिस्तान में ले जाते हैं। वो व्यक्ति रेगिस्तान को देखकर उन भिक्षु से पूछता है, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वे भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हमें इस रेगिस्तान को पार करना है। इस रेगिस्तान को पार करते ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
फिर वे दोनों रेगिस्तान को पार करने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते बहुत समय हो जाता है, लेकिन उस रेगिस्तान का कोई अंत नहीं दिखता। धीरे धीरे सूरज भी सर पर आ जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो व्यक्ति भिक्षु से कहता है, हमें और कितना चलना है? वे कहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, बस कुछ देर और। चलते चलते वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसे प्यास भी लगने लगती है। वो व्यक्ति अपने सूखे गले से दोबारा पूछता है, और कितनी देर चलना है? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, यहाँ दूर दूर तक पानी भी नहीं है। वो भिक्षु कहते हैं, बस थोड़ी दूर और थोड़ा धैर्य और धीरज रखो। थोड़ी देर बाद तुम पानी भी पी लेना और तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। थोड़ी देर चलने के बाद वह रेगिस्तान पार हो जाता है और उनके सामने हरा भरा जंगल दिखने लगता है। जंगल को देखकर उस व्यक्ति की जान में जान आती है और वह जंगल में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक झरना नजर आता है। वो व्यक्ति पानी पीने के लिए दौड़कर उस झरने के पास जाता है और जैसे ही वो व्यक्ति पानी पीने वाला था, वो भिक्षु उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको, ये पानी मत पियो। वो व्यक्ति पूछता है, क्यों? वो भिक्षु कहते हैं, अगर तुमने पानी को पी लिया तो तुम्हारी जान जा सकती है। इस पानी में विष मिला है। वो व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, लेकिन मैं अवश्य जानता हूँ कि मृत्यु से पहले ही मैं मृत्यु को अपने मन में लेकर जी रहा हूँ। अगर मैंने इस पानी को नहीं पिया तो भी मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए मैं इस पानी को पी रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो भिक्षु उसे कहते हैं, उससे पहले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो जान लो। वो व्यक्ति भिक्षु की बातों को अनदेखा करता है और उस पानी को पी लेता है। उस पानी में विष नहीं था। पानी पीने के बाद वो व्यक्ति कहता है, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य आवश्यक नहीं है? वो भिक्षु कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अनुभव कर चुका हूँ। यदि मैं तुम्हें शब्दों में उत्तर देता तो शायद उस पर तुम विश्वास न करते, लेकिन अब तुमने खुद अनुभव किया है। व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे? वो कहते हैं कि पानी पीने से ना तो तुम्हें विष रोक सका और ना कि वो उत्तर जिसकी वजह से तुम यहाँ तक आए हो। जानते हो क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक पानी था। कोई भी कारण तुम्हें पानी पीने से रोक ना सका। तुमने पानी पीने को कल पर नहीं टाला। तुमने ये नहीं सोचा कि पानी मैं आगे जाकर भी पी सकता हूँ। क्या पता मुझे इस रेगिस्तान में एक और झरना मिल जाए। तुमने पानी उस वक्त पी लिया। तो सूत्र यही तो है कि जो चीज तुम्हारे लिए वास्तव में आवश्यक होती है उसे तुम एक क्षण के लिए भी नहीं टालते। जो चीज तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं होती उसी को तुम टाल सकते हो। अगर तुम अपनी शांति और अपने स्वास्थ्य को टाल रहे हो तो वो तुम्हारे लिए अभी आवश्यक नहीं है, ऐसा तुम सोचते हो, या तो तुम उसकी आवश्यकता को नहीं देख पा रहे हो। आप कल पर उसी कार्य को टालते हैं जो आपकी सिर्फ इच्छा है, आपका लक्ष्य नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।